गोरखा हित सर्वोपरि। जी, चुनाव की बात, महाकाल बाबा की दर्शन, उनके पास मानत, क्या आज की उम्मीद लेके महाकाल बाबा के पास? देखो, मंदिर में आना हमेशा अच्छा रहता है और मैं तो जब जब भी दार्जिलिंग आता हूँ मेरी कोशिश रहती है कि इस परिसर में महाकाल बाबा के यहाँ आऊँ और मुझे यहाँ आकर के हमेशा बहुत ऊर्जा और शक्ति मिलती है। और आज भी मैंने उनसे यही प्रार्थना किया है कि ये जो कोविड का संकट है दुनिया में, जल्द से जल्द ये ख़त्म हो और हमारी पहाड़ वासियों की जो भी उम्मीदें हैं, जो भी सपने हैं, जो कुछ भी वो चाहते हैं, उनकी सब मन की कामनाएं पूर्ति हो। और यही जो है मैंने आज भी प्रार्थना और आशीर्वाद मांगा है। और मैं आपके माध्यम से एक बार ये भी कहना चाहता हूँ कि इस बार के चुनाव में 2021 के विधानसभा पश्चिम बंगाल चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर में पहाड़, तराई और डूवर्स की जनता ने भरोसा किया है और पहाड़ में भी हम जीते हैं और तराई डूवर्स के अंदर में भी जो है भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और ये दिखाता है कि पहाड़ की जनता को आज भी मोदी जी के ऊपर में पूरा विश्वास है और मैं इसके लिए आप सबका बहुत ऋणी हूँ और इसके लिए मैं पहाड़ की जनता को पूरा श्रेय देता हूँ, क्योंकि ये जीत जनता की जीत है, गोरखा जाति की जीत है। और साथ ही साथ मैं अपने गठबंधन के सभी साथियों को उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ हमारे गठबंधन के और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कर्मठ कार्यकर्ता जिनकी कठोर मेहनत के कारण ये जीत हासिल हुई है, मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे जितने भी पहाड़ के तीनों कैंडिडेट थे उनका भी बड़ा योगदान है, उन्होंने भी पूरा दिन रात एक करके मेहनत किया। मुझे लगता है ये सब मिल कर के और ये जीत हासिल हुई है। और जो लोग जीत नहीं पाए मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन उन सबको भी जनता ने बहुत भरोसा किया है और काफ़ी वोट उन सबको भी मिले हैं। सो अभी हम सब की प्राथमिकता ये होनी चाहिए, ये कोविड का संकट का समय है, इसमें पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठ करके हम सबको पहाड़ को कैसे बचाएं, अपने आप को कैसे बचाएं, मुझे लगता है हम सब की एनर्जी अभी उस पर लगनी चाहिए। मैं स्वयं भी सांसद होने के नाते ये बात ज़रूर है, मैं किसी की कमियां तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की सच्चाई है कि यहाँ पे चुने हुए सांसद विधायक की भी नहीं चलती और यहाँ पे जो है इलेक्टेड की कम चलती है, सेलेक्टेड की ज़्यादा चलती है। आज देखिए ना, 2 साल होने को है मैं सांसद बना हुआ और 1.5 साल से कोविड का संकट है, लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसा दिन नहीं देखा जब यहाँ की सरकार ने सभी जो है चुने हुए सांसद विधायक को बुलाया हो, बैठाया हो, उनसे पूछा हो, तकलीफ़ के बारे में जानकारी ली हो, समाधान के बारे में कुछ पूछा हो। ऐसा आज तक मुझे दिन देखने को नहीं मिला। यहाँ तक भी जितने भी पत्र मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों को लिखते हैं उसका भी कोई जवाब नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद भी हम स्वयं भी व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं और मुझे लगता है सारे पार्टी और सब कार्यकर्ता, सब नेताओं को एकजुट होकर के इस समय ये जो संकट है इससे निकलने के लिए काम करना चाहिए। मैं स्वयं भी सांसद होने के नाते आप सबको याद होगा पिछली बार जब कोविड आया था तो एम्पिलेशन फंड से 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी डीएम को। और इस बार भी जो है जैसे मैंने देखा तो मैंने ये संकल्प लिया था और उसको किया भी है कि हमारे सातों विधानसभा जो दार्जिलिंग क्षेत्र में आते हैं सब जगह एक एक एम्बुलेंस हम लोग दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज दार्जिलिंग आया हूँ तो करीब जो है 25 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैं अपने साथ लेकर के आया हूँ, कुछ सामाजिक संस्थाओं को और कुछ अस्पताल में वितरण करने का काम करूँगा। और साथ ही इतना ही नहीं, 1 लाख के करीब मास्क का वितरण हो रहा है, सब मंडल के कार्यकर्ता सब लोग कर भी रहे हैं, मैं स्वयं भी लगा हुआ हूँ। और उसके साथ साथ जहाँ आवश्यकता होगी 2000 से ज़्यादा पीपीई किट, कुछ ऑक्सीमीटर और जो कुछ भी मेरी तरफ से बन पाएगा आने वाले समय में भी करता रहूँगा। और क्योंकि जनता ने बहुत भरोसा किया है खास करके मेरे ऊपर, और 2019 में भी मेरे लिए दार्जिलिंग बहुत नया था, फिर भी मतलब 4.5 लाख वोटों से मैं विजय हुआ था। मैं ऋणी हूँ और उस ऋण को कभी भूल नहीं सकता। इतना ही नहीं, इस बार भी 2021 में आपने बहुत भरोसा किया है सांसद के ऊपर में, पार्टी के ऊपर में,
और हमारे सारे विधायक जीते हैं। सो मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र में लिखे हुए जो भी वादे हैं वो सब पूरे होंगे। भले ही हमारी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनी हो, उसके बावजूद भी हम वचनबद्ध हैं। और मुझे लगता है ये दार्जिलिंग के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वयं देश के गृह मंत्री इस बार तीनों विधानसभा आए और पहली बार चुनाव के इतने व्यस्त शेड्यूल होते हुए भी वो एक रात पहाड़ में रुके हैं। और मुझे लगता है उन्होंने जो दार्जिलिंग के अंदर में जो चुनाव सभा में जो मुझे लगता है गोरखाओं से जुड़े, विशेष करके दार्जिलिंग पहाड़ तराई से जुड़े हुए जिन मुद्दों का उल्लेख किया, मुझे लगता है वो भी अपने आप में एक इतिहास है। जब भारत का प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री इतने बड़े मन से मुझे लगता है इन सब बातों का कहते हैं, तो ये एक मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है एक जनता का भरोसा बढ़ जाता है। और उसके लिए मैं एक मीडियम हूँ, एक माध्यम हूँ, आपके प्रतिनिधि होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है और उससे कभी मैं भागने वाला नहीं हूँ। और मैं कोशिश करूँगा हमारे से जुड़े हुए, क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनका जल्द से जल्द समाधान। राजू जी, एक क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, येस्टरडे आपको तराई क्षेत्र में, चंपरा क्षेत्र में आपका कुछ विक्षोभ प्रदर्शन किया गया था कुछ तत्वों द्वारा। साथ ही अभी जो हाल ही बंगाल में चुनाव परिणाम आया, आप लोग मान लिया, लेकिन दार्जिलिंग जिला में आपको 5 सीट आपको जनता आपको दिया। तो आखिर ये जो अभी कोविड सिचुएशन आफ्टर टाइफेटेड मीटिंग बुलाने के लिए आप कुछ कोशिश करेंगे? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जब आज पूरी दुनिया कोविड के संकट से जूझ रहा है, कोविड आफ्टर बोला मैंने, लेकिन पश्चिम बंगाल फिर भी उसके अलावा जो है, जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उससे भी जूझ रहा है। और आप देखिए कि टीएमसी के गुंडे मतलब कितने उनको मतलब प्रोत्साहन मिला हुआ है कि एक जनप्रतिनिधि सांसद किसी थाने में एफआईआर करने जाता है, थाने का भी घेराव करते हैं। सो इससे एक बात स्पष्ट पता चलती है कि मतलब हमारी जनता किस तकलीफ़ में, किस मुसीबत में अपना जो है जीवन यहाँ पे जी रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो कुछ भी हिंसा हो रही है और जिस तरह का वातावरण पश्चिम बंगाल में तैयार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार पश्चिम बंगाल के जनता के साथ खड़ी है। किसी भी एक्सटेंट तक जा कर के कोई बड़े से बड़ा निर्णय भी लेना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। हम 9 करोड़ से ज़्यादा पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खड़े हुए हैं। रही बात ट्राइपेटाइट टॉक की, मुझे लगता है एक अवसर मिला है आज पहाड़ में, क्योंकि ममता दीदी ने इस बार अच्छी बात क्या की, उन्होंने किसी भी सेलेक्टेड, किसी पॉलिटिकल से जुड़े हुए किसी पार्टी के नेता को जीटीए का चेयरमैन नहीं बनाया। मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कार्य है। अब उनको ये निर्णय लेने के लिए क्या बाध्यता रही होगी ये तो वो स्वयं भी जानती होंगी, लेकिन जो भी हुआ मुझे लगता है ये अवसर है। अब मैं तो ये कहता हूँ, चाहे बिमल गुरुंग जी हो, चाहे अनिल थापा जी हो, चाहे विनय तामांग जी है, उन सबको भी प्रेशर देना चाहिए स्टेट को कि हम स्थायी राजनीतिक समाधान चाहते हैं। और मैं स्वयं भी गृह मंत्री जी से बात करूंगा कि ये समय, ये एक अवसर है कि जब जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक जीटीए चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, मुझे लगता है राइट टाइम है, डायलॉग स्टार्ट हो सकता है। और जो है स्टेट भी अगर उसके अंदर में भागीदारी लेती है, मुझे लगता है ये काम बहुत आसानी से और बगैर किसी तनाव के ये काम हो सकता है। सो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, कृपया करके जीटीए के कुर्सी को हड़पने की होड़ में मत लगिए, क्योंकि आप जीटीए की कुर्सी के तरफ जितना बढ़ेंगे उतना आप जनता से और दूर होते जाएंगे। मुझे लगता है मेरी निवेदन है सबसे, हम मिल करके स्थायी राजनीतिक समाधान की ओर बढ़ें। आप सब लोग तैयार हैं, हम तैयार हैं। मैं गृह मंत्री जी से बात करूंगा। ये कोविड का संकट 10-15 दिन 20 दिन जो भी लगे, उसके बाद मेरी प्रयास रहेगी कि केंद्र सरकार जो है स्टेट और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को जल्द से जल्द स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए बुलाए।